हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी बेटी ने मेरे को एक यूट्यूब चैनल बना के दिया है जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। मैं उस पर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो मैंने ये चैनल अपने पापा के लिए बनाया है, तो आप लोग इसे फिजिक्स पढ़िए। अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, RI बोलते हैं इसको। यह आज का टॉपिक है। तो बच्चों अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ रखा है। ठीक, लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है, एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है और किसी सरफेस से टकराती है। अब देखिए हमारे पास सरफेस दो तरीके के होते हैं, इसको देख लीजिए। एक सरफेस होता है ऑब्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसपेरेंट। ये दोनों हमारे सरफेस होते हैं। तो ऑब्लिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें से हम क्या होता है, लाइट एंटर नहीं कर पाती, रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाती है। ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक मीडियम। लेकिन दूसरा मीडियम एक ऐसा होता है जिसमें से लाइट एंटर कर जाती है और दूसरे साइड में निकल जाती है। ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये इस तरह का मीडियम हमारा कहलाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होता है। ये बात पहली बात है यहाँ की। अब क्या होता है, लाइट के बारे में एक चीज है कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का एक नेचर होता है कि उसकी स्पीड बदल जाती है। जैसे हमारा जो स्पीड लाइट एक मीडियम में रहती है वही स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में नहीं रहती है, ये उसका नेचर होता है। तो उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बेसिकली कम हो जाती है। जैसे किसी डेंस मीडियम में यदि लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये लाइट का एक नेचर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे एक मीडियम है हमारा, ये हमारी बाउंड्री है इस तरीके से, ठीक है। ये एक मीडियम 1 है और ये एक मीडियम 2 है, ठीक है। ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पे लाइट एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में आती है और ये वाला मीडियम थोड़ा सा डेंस है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये डेंस है, तो इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में ये रेयरर हो जाएगा, है ना। इसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर है। अब क्या होता है कि सपोज करिए एक लाइट इस तरीके से यहां पे आके इस पे पड़ी, इस तरीके से इसके ऊपर, ठीक है, इंसिडेंट करी। अब हमने क्या किया कि इसका देखा एंगल कि कहां पे आके कैसे किस तरीके से ये इंटर करती है। तो ये इस तरीके से आके इंटर करी, यहां पे इंटर करने पे ये इसका जो मीडियम 2 है उसकी दूसरी बाउंड्री है जहां से लाइट रे वापस होकर के निकल जाएगी। जब इंटर करी तो हमने इसको डायरेक्शन देखने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन देखी और यहां से देखा कि इसका एक एंगल बन रहा है, समथिंग एंगल बन रहा है। फिर क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम में एंटर करी तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो है वेलोसिटी बदल गई और वेलोसिटी बदलने के कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाती है। जब भी एक रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो दो फिनोमेना होता है इसका कि एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और दूसरी वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई और दूसरे सरफेस से जाके टकराई। यहां पर भी हमने एक परपेंडिकुलर खींच करके यहाँ का एंगल देख लिया और फिर यहां से जो है ये निकल गई बाहर, ठीक है। ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, ये भी मीडियम 1 ही है, ठीक, ये भी मीडियम 1 है। अब क्या हुआ, ये वाला जो है हमने देखा ये एक एंगल है तो इसको हमने इंसिडेंट एंगल कह दिया और इसको कह दिया रिफ्रैक्टेड एंगल। अब सवाल पैदा हुआ कि ये दोनों एंगल कैसे हैं। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी हमारा आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये मीडियम और ये मीडियम सेम है तो ये एंगल भी हमारा आई ही आएगा। ये मैं आगे आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये पूरा फिनोमिना
जो लाइट का मीडियम बदलने पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और उसके हिसाब से लाइट अपने पाथ को एडजस्ट करती है। इस चीज को, पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन। अब देखिए इस पूरे सिस्टम पे एक इसरेल साहब थे, उन्होंने काम किया और काम करके उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाले। उस ऑब्जर्वेशन को मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। देखिए उन्होंने 2 चीज देखी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि इंसिडेंट रे कौन सी, जो लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक, और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द surface meet at same point at the surface of medium। ठीक है, मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये पहला नियम उन्होंने बताया। दूसरा जो नियम बताया वो ये बताया, इंसिडेंट रे के एंगल का साइन एंड रिफ्रैक्टेड रे के एंगल का साइन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, यानी कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक, ये एक कांस्टेंट होता है, ये उन्होंने दूसरी बात बताई। और इस कांस्टेंट को इन्होंने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल इन्होंने कहा। अब इसको जो है उन्होंने म्यू से डिनोट किया। ठीक, म्यू से डिनोट किया। ये यहां पे एक बात खत्म हुई। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये चीज हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में। तो देखिए हमने अभी बच्चों आपसे बताया कि लाइट की डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होती है और यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिनोमिना काम करता है। तो सबसे पहले तो आप नोट ये करिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जब हम किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करिए कोई मीडियम है हमारा 1। ठीक है, एक मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum divided by velocity of light in medium 1। इसको हमने इस तरीके से मान लिया कि velocity of light in medium in vacuum divided by velocity of light in medium 1, ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v1 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v1, जहां पे c हमारा वैक्यूम में स्पीड, लाइट की स्पीड होती है और v1 हमारा मीडियम 1 में है। ठीक है, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस तरीके से सपोज करिए 2 मीडियम है हमारे पास। सपोज करिए एक मीडियम है हमारा ग्लास, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं वाटर। अब इनका एब्सोल्यूट हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने इसका मान लिया, ग्लास का है म्यू जी और इसका है म्यू डब्ल्यू, और वेलोसिटी ऑफ लाइट है ग्लास में वी जी और ये है हमारा
VW, इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हमारा आ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यह आएगा। तो देखिए क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारा हो गया c, और ये हो गया हमारा vg। ठीक है, ये हो गया μg। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से वाटर का हम निकालेंगे, तो वाटर का आ जाएगा μw इज इक्वल टू c अपॉन म्यू वाटर। ठीक, ये हमारी चीजें आ गई। अब vg जो होगा, vg होगा वो होगा c अपॉन म्यू जी, और जो सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये होगा v वाटर, v वाटर। ठीक है, v वाटर जो होगा हमारा होगा, v वाटर जो हो गया हमारा वो हो गया c अपॉन म्यू w। इन दोनों चीजों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां से मैं सीधे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एंटर कर रहा हूं। ठीक, यानी कि यदि हमको किसी दो मीडियम का हमको निकालना हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमको दोनों में वेलोसिटी ऑफ लाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सपोज करिए हमको क्या करना है, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। ठीक है, अब किसी ने हम कहा आपने वैक्यूम के रेफरेंस में तो हमको बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब हमें आप बताइए कि वाटर के रेफरेंस में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये हमको क्वेश्चन किसी ने दे दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए इस तरीके से लिखते हैं, तो यहां पे हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इन वाटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमारा आ गया। मतलब पहले हम जैसे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, जिसको हम कह रहे थे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें हमने क्या किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहां क्या है, हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्ट में निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे कि हमने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, VW डिवाइडेड बाई VG, यही तो होगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए VW क्या था, VW हमारा था C अपॉन म्यू W। ठीक है, डिवाइडेड बाई VG क्या था, VG ये था म्यू अपॉन म्यू जी। ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आगे से कैलकुलेट करें तो C से C कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू W। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ये हमारा आ गया इस तरीके से। ठीक है, यदि हमें दो मीडियम के, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमें दो मीडियम के अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिलेशन में हमारा ये आता है। ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम आपसे यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक तो वेलोसिटी के टर्म की बात हो गई, तो यहां पे क्या आया था हमारा VW, यहां पे आ गया हमारा VW डिवाइडेड बाई VG, ये आया था, इससे हमने ये निकाल लिया। अब वेव्स में, और वेव्स में हम पहले आपको एक बात बता चुके हैं, उसको देखिएगा, नोट करिएगा, ध्यान करिएगा। एक चीज होती है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आपको याद आ रहा हो किस तरीके से होता है, इसको कहते थे हम लोग v इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, v इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसके रेफरेंस में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बड़े प्रेम से लिख सकते हैं n इक्वल टू लैम्डा म्यू वाटर में और n इक्वल टू लैम्डा ग्लास में। मतलब वेवलेंथ जो है वो हमारी ग्लास में क्या थी और वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसी लाइट की हमारी वाटर में क्या थी, उसका भी रेशियो आ जाएगा। और यहां से ये n और n कट जाएगा और एक रिलेशन हमको और फाइंड आउट होगा, वो होगा लैम्डा वाटर बटे लैम्डा ग्लास। ठीक, ये हमारा फाइनल सारे फॉर्मूले और सारा कंसेप्ट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो मैं आपको इसको फिर से सारी चीज बता देता हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, मैं फिर से इसको लिख के बताता हूं क्या है ये। ठीक है, इसको यहां पे नोट कर लीजिए फिर से। जैसे कि एक मीडियम हमारा है 2, उसका मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट सेकंड मीडियम is equal to lambda in one medium is equal to lambda second medium divided by absolute refractive index of second medium divided by absolute refractive index of first medium। ये हमारा फुल कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब आते हैं बात उस पे जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, खास तौर से आईआईटी और जेईई में। ठीक है, आईआईटी और नीट में भी है ना, नीट में भी पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, किसी से भी पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। तो उस पे अधिकतर बच्चे जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पे। समझ रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन इस तरीके से हमको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो उसमें जानते हैं कि क्या क्या ऑप्शन होता है, उसमें होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल सबसे बड़ा बड़ा ऊपर लिखा होगा, फिर उसके लिखा होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट, नंबर 3 लिखा होगा टेम्परेचर, और चौथा लिखा होगा नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा और सब लोग इस पे लगा के आ जाएंगे, डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसमें कुछ और लगा देंगे, टेम्परेचर लगा देंगे, जबकि इसका सही आंसर है पहला वाला, इंसिडेंट एंगल पे वो डिपेंड नहीं करता, और यही पे होती है गलती। ठीक है, बात समझिएगा। हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मैं सबसे पहले आपको लिख के बताता हूं। देखिए, सबसे पहले वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे पहले ये डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे बदलने से क्या होता है कि मीडियम के डेंसर या रेयर होने पे फर्क पड़ता है, उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। फिर होता है, तीसरा होता है नेचर ऑफ मीडियम, किस टाइप का हमारा मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम। और चौथा होता है एक, वो होता है सराउंडिंग, चौथा होता है मीडियम ऑफ सराउंडिंग, उसके चारों तरफ कैसा किस चीज का मीडियम है, मीडियम ऑफ सराउंडिंग्स। इन 4 चीज पे वो डिपेंड करता है। ये चीज नोट कर लीजिए, इंसिडेंट एंगल पे कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका बोर्ड में भी पूछा जा सकता है।
ये हमको सही सही पता होना चाहिए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है उनको बस एक ही बात पता है, जो मैंने चीज देखी, जो लोग हल्के में या कैजुअल रूप से पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही बात जानते हैं। वो क्या जानते हैं? वो ये जानते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये उनको पता है। और जो है यहाँ पे ही यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये इंसिडेंट एंगल के साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल के साइन का रेशियो है, ना कि म्यू हमारा डायरेक्ट आई पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके की गलती हमसे कहीं नहीं होनी चाहिए कि कोई हमसे कह दे कि इंसिडेंट एंगल पे हमारा म्यू डिपेंड करता है, तो कह दे हाँ करता है, यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक वेवलेंथ पे जो डिपेंडेंसी होती है उसका एक फार्मूला आता है, नीट के क्वेश्चंस में एक दो बार आ भी चुका है, उसको बोलते हैं कॉचीज फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला है हमारा, वो कहलाता है कॉचीज फार्मूला। कॉचीज फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वो ये होता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस लैम्डा स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, ए एंड बी जो है वो हमारे कांस्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए। ये एक फार्मूला होता है, बस एज इट इज ही लिखा होता है और कुछ नहीं होता है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो बच्चों देखिए, अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल मीडियम से रे जैसे रिफ्रैक्ट होती है उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। ये हमारा सब इसके लिए 3 मीडियम है अलग अलग। ये मीडियम हमारा 1 है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और ये मीडियम 3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। ठीक, अब एक रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से इंसिडेंट करी। ठीक, एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, इंसिडेंट इस पे करती है और थोड़ी देर बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाती है यहां से ऐसे, और यहाँ पे करती है और फिर इसके बाद और रिफ्रैक्ट हो जाती है और फाइनली यहां से इस तरीके से निकल जाती है। ये हो गया इसमें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या चीज हमें मिलेगी वो हम देख लेते हैं इस तरीके से। ये आया, ये इसका एंगल आई है, ये रिफ्रैक्शन फर्स्ट एंगल है, ये रिफ्रैक्शन हमारा ये भी इक्वल होगा, यहां से R2 हो गया ये, और ये वाला एंगल भी R2 होगा और ये हमारा I पे निकल जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो स्नेल लॉ का यूज करेंगे। स्नेल लॉ का यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, फॉर मीडियम 1। तो मीडियम 1 के लिए जो हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R1। यही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, क्या होगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R1। दूसरा हमारा होगा, दूसरे मीडियम के लिए इसका इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू होगा साइन R1 डिवाइडेड बाई साइन R2। ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट वाले के लिए लिखेंगे कि म्यू ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू होगा साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I। ठीक है, यहां पे ये बात नोट करने की है, जब सेम मीडियम में वापस आती है रे किसी भी मीडियम से, तो अपने उसी एंगल पे आएगी जिसमें वो पहले एंटर करी थी। ये प्रॉपर्टी होती है लाइट रे की। ठीक, अब क्या हुआ कि इन तीनों को हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने पे देखिए हम क्या मिलेगा, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1 इंटू साइन R1 डिवाइडेड बाई साइन R2 इंटू साइन
R2 डिवाइडेड बाई साइन आई। ये देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है यही आ रहा है इसमें। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हमारा साइन आर, ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है साइन R1 से साइन R1 कट गया, साइन R2 से साइन R2 कट गया, और यहाँ साइन I1 से ये कट गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आया वो आया 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इक्वल टू 1। ठीक, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि रीअरेंज करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये हमारा आ गया एक फॉर्मूला जब हमारे पास मीडियम एक से ज्यादा है। यदि मीडियम और बढ़ जाएंगे तो भी इसी तरीके से फिनोमिना आगे चलता रहेगा। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट फिनोमिना हो गया रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब करते हैं इसके सवाल। ठीक है, 3। हाँ, तो बच्चों देखिए एक सवाल है आपके लिए, करिए। देखिए एक रे ऑफ लाइट है जिसका किसी मीडियम में हमारा जो है फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज है, और जो उसका जो वेवलेंथ है वो ये दे रखा है 450 नैनोमीटर। ठीक है, 450 नैनोमीटर हमको दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट निकालनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट मीडियम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको किस तरीके से करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी क्या होगी c, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम होगा n लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो c हमारा पता होता है हमको, c इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई n हमको कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻14 इंटू लैम्डा हमारा है 450 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर देखिए कितना आता है। तो कैलकुलेशन पे जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 450 इंटू 10 टू द पावर 5 8 माइनस 5 3। ठीक है, ये आ गया। इसको जो फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 1.33। ठीक, ये हमारा निकल आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम in which the frequency and wavelength are given that as in question। ठीक, 3। हाँ, तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन है जो IIT 97 में आया था। वो ये है कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर enters in a medium of refractive index 1.5। ठीक, what will be the frequency and wavelength of light in that medium। ठीक, यहाँ पे एक लाइट है जिसका वेवलेंथ एयर में है 6000 एंगस्ट्रॉम, और वो एक मीडियम एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे, देखिए IIT में आया हुआ है। ठीक है, अब हमको एक बात ही बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लाइट चाहे किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारी एयर में, वही हमारा उस मीडियम में होगी। तो बेटर होगा कि हम एयर में ही उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें। अब हमको एक बात पता है कि c इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां c हमारा क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कितनी होती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, n निकालना है, लैम्डा इन एयर में दे रखा है। तो n इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, और c हमारा हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा हमको दे रखा है 6000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये मीटर में आ गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो ये हमारा आ रहा है 7 और 15 हो जाएगा, तो 3/6 ये हमारा आ रहा है 3/6 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा 715 हर्ट्ज, ये आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। n इजकल टू आ गया 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये हुई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में ये होगा इसका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसलिए चाहे एयर में निकाल लें चाहे मीडियम में निकाल लें, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो हमने एयर में निकाल दी, यही इसका होगा। अब दूसरा पार्ट था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब वेवलेंथ में क्या था कि इसमें ये यहां पे लिखा था कि म्यू इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, ये होगा। तो हमको क्या करना है, हमको मीडियम में वेवलेंथ निकालनी है, तो यहां से ये चीज आ जाएगी इस तरीके से, वेवलेंथ इन मीडियम इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, और वेवलेंथ इन एयर हमको दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और इसको हमने 1.5 जो कि इसमें दे रखा है। तो मीडियम में हमारा जो वेवलेंथ आ रही है वो हो गई हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को अप्लाई करना आप सीख लीजिए बच्चों। देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है refractive index of glass is 1.5 and that of the water is 1.3 about any medium, ठीक है। if the speed of light in water is 2, this दे रखी है, इतनी दे रखी है, what is the speed of light in glass, यानी कि हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, वाटर में हमको दे रखा है। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हम इस तरीके से लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये हमने लिखा। ये किसके बराबर होता है, अगर आप याद करें तो ये किसके बराबर होता है, तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हमारा आएगा। इसको हम बड़े प्रेम से इस तरीके से लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमारा लिखा जाएगा। अब ये चारों चीजें हमें दे रखी हैं, बड़े प्रेम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये हमको निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमें निकालना है, ये हमने लिख लिया। म्यू ऑफ वाटर किसी मीडियम का रखा 1.3 और ये हो गया 1.5, और इसको जो हमने देखा तो ये निकल के आया 2.25 इंटू 10⁸, ठीक। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा तो आ जाएगा 1.5, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.3 इंटू 1.5 इंटू 10⁸, इसकी वैल्यू आती है 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। कंसेप्ट किसका यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का कंसेप्ट यूज करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक। ओके हाँ बच्चों, तो देखिए ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, इसका हमको जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 एंड 4/3। मीडियम 1 का 3/2 है और उसका है 4/3 मीडियम 2 का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब लाइट रे इंटर करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एट द इंसिडेंट एंगल 30, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होगा। और जब मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर करती है और उसका इंसिडेंट एंगल 30 है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो हम पहला वाला कंडीशन लेते हैं कि लाइट हमारी आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 पे और उसका इंसिडेंट एंगल I = 30 हमको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या इस तरीके से लिखते हैं साइन, तो मीडियम
म्यू ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये हमको मिल गया। अब देखिए हमको सब कुछ पता है। यहाँ पे देखिए म्यू 2 पता है, वो हमारा आ रहा है 4/3 और ये है हमारा 3/2 और साइन आई हमारा आ गया, इसको हम R1 कर देते हैं, पहला केस वाले को R1 कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया साइन आई हो गया हमारा 30 और ये निकल के आया साइन R1। ठीक, इसको जब सॉल्व वालू करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8/9 इक्वल टू साइन 30। ठीक है, इक्वल टू साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन R1। ठीक, तो R1 हमारा आ गया, साइन R1 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन R1 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, साइन 30 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 और इस हिसाब से आ जाएगा ये 9/16, ये आ गया साइन R1। तो R1 हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 9/16, ये एंगल आ गया R1 जो यहाँ पे हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है कि जब हमारी लाइट की रे वो हमारी मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। अब चलिए इस चीज को देखते हैं कि जब हमारी लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है और सेम एंगल से जा रही है, तो ये हो गया मीडियम 2 और ये हो गया मीडियम 1। अब यहाँ पे जो है हमारा एंगल बन रहा है R2, तो इसको इस तरीके से करेंगे, म्यू ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R2, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ 2, ये हो गया हमारा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R2, सेम चीज आ गई। अब देखिए ये हमारा कितना दे रखा है 3/2 और ये कितना है 4/3, इसकी वैल्यू हम निकालना है तो साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन R2, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 9 डिवाइडेड बाई 8 बराबर साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2 और ये है साइन R2। तो साइन R2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, साइन R2 की वैल्यू आ गई हमारी 8 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि हमारा 4 डिवाइडेड बाई 9 और R2 की वैल्यू इससे यहां से आ गई साइन इनवर्स 4/9 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट को लगा करके होते जा रहे हैं, आप देख लीजिए इसको। ठीक, हाँ, तो बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दे रखी है इसकी, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, इन दोनों की दे रखी है। तो इसमें जो है हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे वही फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमारा आएगा। ठीक है, तो इसको हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी जी, ये आ गया। ठीक है, म्यू जी हमारा कितना दे रखा है हमको 3/2 दे रखा है और ये हमें कितना दे रखा है 4/3। ठीक, तो हमारा वी डब्ल्यू बाई वी जी क्या आ गया, इस तरीके से हमने इसको लिखा, कैलकुलेट किया तो आया हमारा 9/8, तो ये हमारा आ गया वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी जी। तो इसका रेशियो हम निकलेंगे तो वी डब्ल्यू रेशियो वी जी हमारा आएगा 9/8 या वी जी रेशियो वी डब्ल्यू आएगा हमारा 8/9। ठीक, तो अब बच्चों ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और रिफ्रैक्शन का। इसमें देखिए
मैंने आपको सारी छोटी से छोटी बात बता दी और कुछ सवाल भी आपको करवा दिए जिससे आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करने का तरीका आ जाए। तो आज का ये वीडियो मेरा रिफ्लेक्टेड टेक्स्ट का यहीं पे खत्म होता है और मैं जो है अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूँ। अब जो है अगला वीडियो जो होगा मेरा वो होगा एप्रन डेप्थ पे और नॉर्मल शिफ्ट पे, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।